सो हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे इस सेकंड लेक्चर में। आज हम करेंगे अपनी क्लास 9 की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। उसका लेक्चर नंबर 5 करेंगे हम आज। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ नहीं देखा है तो पहले उसको कंप्लीट करिए, फिर यहाँ से स्टार्ट करिए। चलिए हम अपना लेक्चर जो स्टार्ट करते हैं। पहले से बात आती है, पहले हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे क्या है, थ्योरम आती है। एक थ्योरम है जो कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। क्या है थ्योरम की? लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, क्या लिखा है, टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे मैंने इसे की एक लाइन ले ली है, एक ये, और जस्ट इसी के पैरेलल सेम ये ली। अगर ये m और n, इफ m पैरेलल टू n, अगर इफ m पैरेलल टू n, अगर m n के पैरेलल है, n जो है n की क्या है, पैरेलल है। अगर जो थर्ड लाइन में हम लोग इसके जस्ट सामने जस्ट ऐसे ही लोग खींचते हैं लाइन एल, तो क्या होगा, तो ये वाली जो लाइन होगी ये एन के पैरेलल है, ठीक है। तो एन भी जो है किसके पैरेलल हो जाएगा, एन के पैरेलल हो जाएगा। देन फिर ठीक है, इफ एम पैरेलल टू एन देन एन पैरेलल टू एल, मतलब कि एम एन के पैरेलल है तो एन एल के भी पैरेलल जाएगा। कब? जब ये लाइन इसके भी सेम होगा। तो एम एन एन एम एन एल तीनों क्या हो जाएंगे यार, पैरेलल टू ईच अदर, मतलब तीनों लाइंस आपस में जो क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, ये थ्योरम कहती है कि अगर एक लाइन है दूसरी लाइन है, अगर वो दोनों क्या है, पैरेलल है, तो थर्ड लाइन और खींच देते हैं उनके सामने हम लोग, तो क्या कहेंगे, वो तीनों जो है इससे क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम। अब एक और थ्योरम क्या कहती है, एंगल्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जैसे कि नेक्स्ट कर लेते हैं, आपस एक ट्रायंगल ये गिवन है, ये बी और ये सी, ये एक ट्रायंगल मेरे पास है। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसे प्रूविंग के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ रहा है, पहले लिख देते हैं। गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है हमें कि एबीसी क्या है, एक ट्रायंगल है, एबीसी इज अ ट्रायंगल। अब टू प्रूव क्या करना है इसमें, देख लेते हैं। टू प्रूव सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सभी एंगल, एंगल ये वाला ये वाला ये वाला इज 180 डिग्री। जो ट्रायंगल है उसके तीनों एंगल सब कितना होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करना है, एक तरह से इसको अगर हम वन एंगल बनवा लेते हैं, इसको 2 और इसको 3 मान लेते हैं, लिट कर लेते हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, डबल सी प्रूफ लिखते हैं। आप भी लिख लेना, बता रहे इस वाले को कंस्ट्रक्शन किया है। अब ये एंगल बना रही है, एंगल में 4 होगा और ये 5। ठीक है, ये जो BC जो है, ये लाइन PQ मान लेते हैं, ये P और ये Q। जो मैंने लाइन जो PQ ड्रॉ की है वो BC के जस्ट पैरेलल मैंने ड्रॉ की है। जो ये PQ लाइन है वो BC की जो है जस्ट पैरेलल PQ में जो है ड्रॉ की है। ठीक है, ड्रॉ कर दी। अब आपने पढ़ा होगा दो, क्या पढ़ा है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रांसवर्सल क्या बनता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये 2 और 5 क्या है, अल्टरनेट, मतलब अगर पैरेलल लाइन है उनके बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, एंगल 2 वो एंगल 5 के इक्वल है। सेम है, सिमिलरली एंगल 3 जो है 4 के इक्वल हो जाएगा, 3 4 के इक्वल हो जाएगा। अब हमने क्या था, वो स्ट्रेट लाइन है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दो तो पूरा एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। जैसे कि PQ स्ट्रेट लाइन है, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5, ये पूरा कितना सम है, 180 डिग्री है कि नहीं, 180 डिग्री। तो क्या लिखेंगे, PAQ इज अ स्ट्रेट लाइन, लाइन लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये है क्या है, एंगल 4, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 5 को कितना है, 180 डिग्री। अब एंगल 4 कितना है, एंगल 3, एंगल 1 को एंगल 1 रख देंगे, एंगल 5 कितना है, एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको सीक्वेंस लिख देंगे, चलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हो गया एसपी, हेंस प्रूव्ड। आगे समझे, हेंस प्रूव कैसे हुआ है, प्रूव कैसे हुआ है, समझिए कि एंगल से प्रॉपर्टी में लानी थी, एंगल से प्रॉपर्टी जैसे कि ट्रायंगल बना होगा, उस ट्रायंगल के तीन एंगल सब कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं कैसे प्रूव किया, ट्रायंगल बना लिया पहले तो, ठीक है, पहले ट्रायंगल बना लिया, फिर क्या है गिवन, फिर गिवन लिखा। गिवन क्या है, एबीसी क्या है, एबीसी एक
ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो हमने इसके एंगल जो है मान लिए एंगल 1 2 और 3, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। हमें ये प्रूव करना था। हमने जो है प्रूव ओरिजिनली मतलब हमने कंस्ट्रक्शन किया, पी क्यू लाइन जो है पैरेलल टू बीसी के ड्रॉ की पहले, तो अब ड्रॉ कर दी, फिर ये एंगल बना कुछ 4 और 5, तो ये 4 और 5 एंगल लिख लिए। फिर क्या किया हमने, प्रूव करके ये लिख लिया, जब PQ और BC क्या है, पैरेलल लाइन, एंड AC AB क्या है, PQ BC आर पैरेलल लाइन एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल, AB क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, जो कि इसको टू पार्ट में 2 पॉइंट से कट कर रही है दोनों लाइन को एक एक पॉइंट पे। तो ये वाला एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। तो 2 और 5 एंगल इक्वल होंगे। वैसे सिमिलरली एंगल 3 एंड 4 क्या होंगे, मेरे पास इक्वल होंगे भाई, क्या भाई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वो देख लिया। अब पी ए क्यू क्या स्ट्रेट लाइन है। अब इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर दो, मुझे 1 2 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ठीक है, तो पूरे का सम कितना होता है, पूरे का सम होता है 180 डिग्री। तो 4 एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये लिखा। ठीक है, अब एंगल 4 इक्वल टू कितना था, 3, ये लिखा। एंगल 1 को वैल्यू दिया, एंगल 5 को 2 लिख सकते हैं, तो ये लिखा, इसको सीक्वेंस लिख दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, एसपी हो गया, मतलब हैज प्रूव्ड हो गया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाना चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।